हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, और साथ ही हमने बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हमने डिटेल में कवर किया लास्ट वीडियो में, और साथ ही फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, उनके बारे में भी हमने बात की। आज का जो टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस का रहेगा। हमारी सीडीपी सीरीज का क्लास नंबर 13 है, जिसमें इंटेलिजेंस का जो टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट नंबर 4 आज हम कवर करेंगे, जिसमें थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हमने काफ़ी सारी थ्योरीज हमने यहाँ पर कवर करनी है, और हर एक थ्योरी का जो है कंप्लीट नोट्स यहाँ पर मैंने देने की कोशिश की है, ताकि जो बच्चे बीएड का एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं, थ्योरी एग्ज़ाम, उन्हें भी दिक्कत ना हो। साथ ही जो कॉन्सेप्ट है वो सी टेट, एच टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम जो भी हैं, DSSB और रीट, इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लास्ट में जो है इनमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन जो है इस तरीके यहाँ से बनता है तो आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाए और आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बुद्धि की प्रकृति को और बुद्धि की संरचना को किस तरीके का माना है और किस तरीके से उसका स्पष्टीकरण दिया है, कि किसी व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है वो किस तरीके से जो है वो डेवलप होती है, या वो इनेट होती है, या वो एक्वायर्ड होती है। तो वो क्या सबने अपने अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश की है अपने अपने सिद्धांत में। तो हम जो है बेसिकली यहाँ पर कवर करेंगे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है, द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, बहुकारक मल्टी फैक्टर थ्योरी, और समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर्स थ्योरी। और साथ ही हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय गिलफोर्ड, जॉन गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय संरचना सिद्धांत। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि टोटल कितने फैक्टर्स या टोटल कितने जो यहाँ पर कवर किए गए हैं फैक्टर्स, उनके बारे में पूछा जाता है, कितने फैक्टर्स को गिलफोर्ड ने कवर किया था। और बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसमें कौन कौन सी जो इंटेलिजेंसेस के बारे में यहाँ पर होवर्ड गार्डनर ने बात की थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स जो है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इन पे अलग से वीडियो बन जाए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से ही क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप जो है आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बुद्धि के सिद्धांत में, फर्स्ट जो थ्योरी है हमारी, पहला जो सिद्धांत है वो है यूनिफैक्टर थ्योरी यानी एक कारक सिद्धांत। अब एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर यानी सिर्फ एक कारक के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ऐसी अविभाज्य इकाई है, यानी कि अनडिविजिबल यूनिट है, जिसमें सभी तरीके की मानसिक क्रियाएं आरंभ, संपन्न और नियंत्रित होती हैं। तो यहाँ पर बुद्धि को जो है अविभाज्य इकाई यानी अनडिविजिबल यूनिट जो है यहाँ पर माना गया है, जिसमें सारी हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी कोई काम हमने स्टार्ट किया और उसे हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, और या उसे हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे हमें कंप्लीट करना है, ये सब चीज़ें जो है इससे निर्धारित होती हैं। तो ये जो वन फैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी है, इसका समर्थन जो है अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न ने इसका समर्थन किया था। लेकिन अब जो हम बात करें, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को लगभग अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च की गई, जैसे जैसे इस पर शोध किया गया, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो निकल कर आए जो कि बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये जो हमारा सिद्धांत है, इसको लगभग अस्वीकार कर दिया गया, और अभी इसको जो है बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत या अमान्य, आउटडेटेड सिद्धांत, इसके नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो इसमें यूनिफैक्टर थ्योरी यानी कि इसमें सिर्फ वन फैक्टर की बात की गई है, एक ही फैक्टर की बात की गई है, तो इसीलिए इसका नाम यूनिफैक्टर थ्योरी है।
सेकंड जो है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट बनता है हमारा कि इसे किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो स्पीयरमैन महोदय ने जो है टू फैक्टर थ्योरी की बात की थी और इन्होंने सन 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि जो है दो प्रकार के कारकों से मिलकर बनी है। टू फैक्टर थ्योरी यानी इसमें दो कारकों की बात की गई है, एक है जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर। जी यानी कि जनरल फैक्टर, यानी कि यहाँ पर जी से मतलब है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि सामान्य बुद्धि के बारे में या सामान्य योग्यता के बारे में यहाँ बात की गई है। और दूसरा है एस फैक्टर, एस यानी स्पेशल। तो स्पेशल यहाँ पर बात की गई है कोई भी स्पेशल विशिष्ट योग्यता जो किसी व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर सामान्य बुद्धि तो होगी सभी के अंदर, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एस हो। बहुत सारे स्पेशल जो एबिलिटीज़ हैं वो एक व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं। कोई जो है मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी किसी के अंदर हो सकती है, साथ ही उसके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस भी है, बोलने की भी बहुत अच्छे तरीके से उसे समझ है, और साथ ही उसके अंदर न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस भी है। तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारी स्पेशल इंटेलिजेंस जो है एक व्यक्ति के अंदर हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो इन दोनों फैक्टर से मिलकर बनती है, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। तो उन्होंने कहा कि सामान्य योग्यता कारक जन्मजात योग्यता है, क्योंकि सभी प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सामान्य जो क्या कहते हैं योग्यता, उसकी ज़रूरत यानी कि जनरल इंटेलिजेंस जो है वो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जी फैक्टर के विपरीत एस फैक्टर जो है वो विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह है, यानी कि इसमें बहुत सारी जो है इंटेलिजेंस आ जाती है, स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर विशिष्ट योग्यताएं आ जाती हैं। तो एस फैक्टर क्या है? एस फैक्टर एक अर्जित योग्यता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है। सामान्य योग्यता कारक जो है वो जन्मजात यानी इनेट एबिलिटी है, जबकि एस फैक्टर जो है वो एक अर्जित योग्यता है यानी कि एक्वायर्ड होती है। समय के साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, हमारी बोलने हमारी जो भाषाई भाषाई बुद्धि है, वर्बल इंटेलिजेंस है, या हमारी न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस है, हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि है, ये टाइम के साथ साथ डेवलप हो रही हैं। तो ये एक्वायर्ड है। तो विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में अलग अलग विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो ये जो टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पेयरमैन के द्वारा दी गई 1904 में। उन्होंने दो फैक्टर्स की बात की, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो टोटल जो इंटेलिजेंस है किसी भी पर्सन की वो इन दोनों से मिलकर बनती है, जी प्लस एस फैक्टर से। तो ये एस बहुत सारे हो सकते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3, काफ़ी सारे ऐसे हो सकते हैं। तो ये बात जो है स्पीयरमैन के द्वारा की गई थी। आगे हम बात करें बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी का जो सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने यहाँ पर उसका प्रतिपादन किया था। मल्टी फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जबकि थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन यहाँ पर किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मल्टी फैक्टर यानी बहुत सारे कारक हैं। तो बुद्धि जो है किसी भी इंसान की वो अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है, ऐसा थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया। तो व्यक्ति के द्वारा किसी भी मानसिक कार्य को संपन्न करने में छोटे छोटे कारक जो है वो मिलकर सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में इन छोटे छोटे कारकों के विभिन्न समुच्चय यानी सेट यानी समूहों की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी काम को करने में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी को जो है मल्टी फैक्टर यानी बहुकारक सिद्धांत कहा गया। फिर आता है हमारा समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो सबसे पहली बात, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो थर्स्टन के द्वारा यहाँ पर समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने कहा कि बुद्धि ना तो मुख्य रूप से सामान्य कारक से निर्धारित होती है यानी कि जी फैक्टर पे, यानी कि उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो सामान्य रूप से या मुख्य रूप से सामान्य कारक यानी जी फैक्टर से, ना तो जी फैक्टर से निर्धारित होती है और ना ही एस फैक्टर से, या किसी विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनी है, जबकि कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। तो ये प्राथमिक कारक जो है बहुत सारे, उनके अनुसार एक जैसी मानसिक क्रियाओं में कोई एक प्राथमिक कारक बेनिष्ठ होता है।
तो जो उन सभी कार्यों को मनोवैज्ञानिक या कार्यवाहक दृष्टि से समाकलित करता है और तथा यही प्राथमिक कारक उन क्रियाओं का अन्य मानसिक क्रियाओं से विभेद स्पष्ट करता है। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य करने में वहां पर कोई भी एक कारक जो है वो प्राथमिक कारक ऐसा होगा जो बाकी सभी कारकों को जो है वो वहां पर उनको मतलब लीड कर रहा होगा, उपनिष्ठ होगा उनके ऊपर, मतलब डोमिनेट होगा कोई भी एक कारक। तो यानी कि ये प्राथमिक कारक एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ही कोई दूसरा मानसिक कार्य कर रहे हैं, दूसरा कोई काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई दूसरा फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे ही अलग अलग फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी में जब बात की तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज अ क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज, यानी कि बहुत सारे मेंटल ऑपरेशंस जो हैं या बहुत सारे कारक जो हैं मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने बात की थी कि एक सेकंड ग्रुप ऑफ मेंटल ऑपरेशंस हैज इट्स ओन यूनिफाइंग प्राइमरी फैक्टर, थर्ड ग्रुप का कोई और थर्ड प्राइमरी फैक्टर होगा, फोर्थ का कोई और फोर्थ प्राइमरी फैक्टर होगा। तो यानी कि हर एक ग्रुप का कोई ना कोई अपना प्राइम फैक्टर जरूर होता है, प्राथमिक कारक जरूर होता है। तो प्राथमिक कारक के बारे में बात की थी थर्स्टन ने अपनी ग्रुप फैक्टर थ्योरी में। तो ये सभी प्राइमरी फैक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ के बारे में, मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में इन्होंने बात की थी। और बाद में 2 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को और भी जोड़ दिया गया था। तो वो 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, यानी सबसे पहला जो है वर्बल कम्प्रीहेंशन फैक्टर, यानी कि हम अपनी भाषाई बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब हम कोई भी चीज़ जो है उसे सोच कर समझ कर अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो इस तरीके का जो कार्य है वो मतलब प्राथमिक कारक का कार्य करता है। फिर है वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर, किसी भी चीज़ के बारे में हम कितनी फ्लुएंसी से बोल पा रहे हैं। न्यूमेरिकल फैक्टर जो है कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वहाँ पर प्राइमरी फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है। यानी कि कोई पर्सन जो है उसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड जो उसका काम करने का तरीका है या उसकी बुद्धि है वो उसके अंदर ज़्यादा है। परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर, इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर और स्पेशियल विजुअलाइजेशन फैक्टर, मेमोरी फैक्टर। तो ये सारी जो है टोटल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो है थर्स्टन के द्वारा दी गई थी। और बाद में डिडक्टिव रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर, ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो इसमें जोड़ दिए गए थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर यानी कि कोई भी समस्या उसका समाधान निकालने की योग्यता। तो ये सब इन सब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में जो है थर्स्टन ने बात की थी अपनी जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंदर। आगे नेक्स्ट जो थ्योरी है उसके अंदर हम बात उसके लिए उसका जो गिलफोर्ड का जो इंटेलेक्ट मॉडल है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट है, 3D मॉडल जो है, त्रिवियामी जो सिद्धांत है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में उसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन उससे पूछा गया है, तो उसे हम डिटेल में करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही जो हमारा गार्डनर का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हॉवर्ड गार्डनर, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी हम अलग वीडियो में जो है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।